बच्चों, let's read the question. Select the correct statement or statements. A option is an orbital with L is equal to 0 is symmetrical about the nucleus. B option is chromium-24 in ground state electronic configuration contains 5 unpaired electrons. C option is number of paired electrons in fluorine is 6. And D option is to define an orbital 4 क्वांटम नंबर्स आर रिक्वायर्ड। तो यहाँ से इस क्वेश्चन में हमारा की कंसेप्ट क्या कहता है कि आज एक तो हम यहाँ पर बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लेकर, साथ में हम लोग यहाँ पर क्वांटम नंबर्स का भी आज बात करने वाले हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड क्वांटम नंबर्स, राइट। अब देखो यहाँ से ए वाले ऑप्शन पर आते हैं। इसमें कह रहा है एन ऑर्बिटल विद एल इज इक्वल टू 0 इज सिमेट्रिकल अबाउट द न्यूक्लियस। तो ये जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है इसकी वैल्यू 0 किसके लिए आती है? एस ऑर्बिटल के लिए। अब एस ऑर्बिटल के लिए कह रहा है कि न्यूक्लियस की चारों तरफ सिमेट्रिकल होता है। तो इसका अगर हम शेप की बात करें तो एस ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है? स्फेरिकल। तो ये पॉइंट आपका यहाँ से बिल्कुल करेक्ट हो जाता है कि न्यूक्लियस के चारों तरफ इसकी सिमेट्री जो है वो बिल्कुल इक्वल रहने वाली है। बी ऑप्शन की बात कर लेते हैं। बी में हमसे कह रहा है क्रोमियम यानी कि Z इज इक्वल टू है 24, इसके लिए 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो कॉन्फ़िगरेशन करके देख लेते हैं। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 एंड 3d5। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अगर हम देखें तो 1 + 5 से ये हो जाएंगे हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ से हो जाता है रॉन्ग। सी की बात करते हैं। नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन फ्लोरीन इज 6। तो फ्लोरीन एटॉमिक नंबर इसका यहाँ से हो जाता है 9। कॉन्फ़िगरेशन करके देखें तो 1s2 2s2 2p में आपका आ गया यहाँ से 5। p को अगर हम बना के देखें तो ऑर्बिटल कुछ इस तरीके से इसकी फिलिंग रहेगी 1 2 3 4 एंड 5। तो देखो यहाँ से पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने आए? 2 तो आ गए आपके 1s में, 2 आ जाते हैं आपके 2s में, और टोटल 4 आ जाते हैं आपके इन दो px और py में। pz में आपका एक ही इलेक्ट्रॉन, तो पेयर्ड नहीं कह सकते। तो यहाँ पर पेयर्ड आपके कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड यहाँ पे आपके आ गए। तो ये ऑप्शन भी आपका यहाँ से गलत हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें बी के बारे में, टू डिफाइन द ऑर्बिटल। किसी भी ऑर्बिटल को डिफाइन करने के लिए क्या हमें 4 क्वांटम नंबर्स की जरूरत होती है? नहीं, टोटल 3 क्वांटम नंबर सफिशिएंट होते हैं, यानी कि n l और m जो आपके ऑर्बिटल को डिफाइन करते हैं। और जो फोर्थ वन होता है यानी कि स्पिन क्वांटम नंबर, ये आपका डिफाइन करता है इलेक्ट्रॉन को। तो 4 क्वांटम नंबर्स किसके लिए चाहिए हमको? इलेक्ट्रॉन्स के लिए, और 3 क्वांटम नंबर्स चाहिए हमको ऑर्बिटल्स के लिए। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ से हो जाता है करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। थैंक यू।